Good evening, Good all evening, all students. students. Today is Today is entity class. entity class. टुडे इज एंटिटी क्लास। यहाँ पर एंटिटी की क्लास चलती है। अगर कोई भी इसमें एनरोल होना चाहता है तो वो यहाँ एनरोल हो सकता है और घर बैठे एंटिटी कर सकता है। राइट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जैसे कि काफी हमारा ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो ही गया है। आज का हमारा कोर्स है जैसे क्लासिफिकेशंस एंड सब प्रोग्राम ऑफ प्रमोशंस ऑफ स्टूडेंट, किस तरह से प्रमोशन किया जा सकता है बच्चों का। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इस पे हम कुछ डिस्कशन करेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल्स। Good evening. देखिए, टुडे इज अवर टॉपिक क्लासिफिकेशंस एंड प्रमोशंस ऑफ स्टूडेंट। कोई बता सकता है क्लासिफिकेशंस एंड प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट्स मीनिंग या क्या होता है ये? व्हाट इज दिस? नेहा जी, हेलो नेहा जी। वैशाली, No idea, ma'am. ओके ओके ओके। नेहा जी देयर इज प्रेजेंट। I I think in which we grade the child, जिसमें हम बच्चे की ग्रेडिंग करते हैं, मे बी ये हो सकता है शायद, मतलब आई एम नॉट श्योर। ओके ओके। देखिए, क्लासिफिकेशंस होता है जब हम किसी को एक ग्रुप होता है ना, एक ग्रुप है उसको क्लासिफाई करना मीन्स अलग अलग उसमें डिवाइडेड करना, उसको अलग अलग वर्ग देना। एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है, वन सेकेंड। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने बच्चों को एज में बांटा, एज ग्रुप बच्चे का। वो एज ग्रुप क्या होगा, हमने बच्चे की एज में हमने सेलेक्ट किया, स्कूल में एडमिशन बच्चों को हुए हैं और उसमें हमने बच्चे को फर्स्ट हमने ऑप्शन लिया एज। हम एज के अकॉर्डिंग बच्चे को ग्रुपिंग करेंगे। एग्जाम्पल, प्री प्राइमरी में एज रखी हमने 3 to 5 ईयर, प्राइमरी में 6 to 10 ईयर एंड सेकेंडरी में 11 to 14 ईयर एंड सीनियर सेकेंडरी में 15 to 17 ईयर। ये क्या हो गया, ये ग्रुपिंग हो गया कि एक चीज थी बट स्टूडेंट थे बट हमने उन्हें ग्रुपिंग किया, अलग अलग क्राइटेरिया दिया कि जो बच्चा जो सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है उसको वहां हमने रखा। तो इसी तरह से जो क्लासिफिकेशंस बेसिक जो स्कूल का जो क्लासरूम का एक क्लासिफिकेशन है, एंड टेक्नोलॉजी के लिए ले लीजिए, अगर हमने हमारे स्कूल में टेक्नोलॉजी है, अब उसको किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे हम? ग्रुपिंग करने का कन्वेंशनल क्लासरूम होना चाहिए हमारा, डिजिटल रूम्स होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, हाइब्रिड क्लासरूम होना चाहिए एंड इंटेलिकेटल क्लासरूम होना चाहिए। ये क्या हो गए, ये ग्रुपिंग हो गई है। किसकी ग्रुपिंग हुई है? एक टेक्नोलॉजी की ग्रुपिंग हुई है। और वेंटिलेशन, अब क्लास में आपको वेंटिलेशन चाहिए, आपको अपना क्लासरूम इस तरह से बनाना है कि वहां वेंटिलेशन होना चाहिए। अब आप किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे कि ग्रुप एक क्लासरूम को ग्रुपिंग करना है कि नेचुरल वेंटिलेशन होना चाहिए। हमने देखा कि हमारे स्कूल में जो वेंटिलेशन होगा वो नेचुरल वेंटिलेशन होगा। फिर दूसरा हमने ग्रुपिंग की एयर कंडीशंस भी हो सकते हैं एंड फिर मिक्स मोड क्लासरूम भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने, एंड सेकंड एनर्जी डिमांड, अगर क्लास में एनर्जी डिमांड है, एनर्जी की लाइटिंग की जरूरत है, नीड है, तो उसको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? उसको हम करते हैं हाई एनर्जी डिमांड। अगर क्लास में हाई एनर्जी डिमांड है तो वो सप्लाई हम उसको देंगे, लो एनर्जी डिमांड है तो लो सप्लाई देंगे। इट मीन्स हमने एनर्जी को भी ग्रुपिंग की हुई है, क्लासिफिकेशंस किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशंस। एंड पर्पस क्या है? अब हमने लाइटिंग दी फॉर जर्नल टीचिंग, अगर हमने जर्नल टीचिंग करनी है उसमें हमने फॉर डिस्कशन, हमने क्लासरूम में एक पर्पस रखा है कि जर्नल टीचिंग का, तो एक ग्रुप बन गया कि जर्नल टीचिंग करनी है। एंड
हमने डिस्कशंस करना है, एंड फिर हमें 4 एग्जामिनेशंस के लिए करनी है, एंड लेक्चर्स करनी है, उसकी प्रेजेंटेशन देनी है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये ग्रुपिंग है। एंड ग्रुपिंग भी मानी टाइप्स की, जैसे कि हम एक ग्रुपिंग का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी होते हैं। यूजफुल द बेस ऑफ द क्वालिटी, इसके डिसएडवांटेज वी कैन से, हम कह सकते, पहले नहीं फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस में हम नीड फॉर क्लासिफिकेशंस की नीड आपको पता चल गई, बिकॉज ऑफ जब कोई एक क्राइटेरिया हो तो उसको अलग अलग पार्ट्स में हमें डिवाइड करना और एक यूनिटी में रखना, ग्रुपिंग करना। आप एग्जांपल अपने स्टूडेंट्स को भी ले सकते हो। आपने बच्चों को प्रोजेक्ट दिया, आपकी क्लास में सभी स्टूडेंट्स है, बट आपने प्रोजेक्ट दिया, प्रोजेक्ट को आपने अलग अलग बच्चों को ग्रुपिंग में किया, इट मींस क्लासिफिकेशंस कर दिया है, या आपने 5 प्रोजेक्ट बच्चे को दिए पूरी होल क्लास में, तो आपने क्या क्या ग्रुपिंग की है कि इतने बच्चे 20 बच्चे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, 20 बच्चे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, या फिर उस प्रोजेक्ट को वर्क को डिवाइड कर दिया है, क्लासिफिकेशंस कर दिया है। तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। एंड नीड फॉर, मतलब कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं, देखिए मैनी एडवांटेज होते हैं क्लासिफिकेशंस के। देयर आर डेफिनेट एडवांटेज ऑफ क्लासरूम ऑफ द क्लास सिस्टम। दिस सिस्टम क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर द म्यूचुअल कोऑपरेशंस, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन से amongst the pupil. It also stimulate good student. The class system also bring economic in the teaching organized, and the evolution class system increase the efficiency of the teacher. His labor is not duplicate. It's, देखिए इस तरह से बहुत सारे की टीचर्स के बहुत एडवांटेज, ग्रुपिंग करने से वहां पर एक अच्छी टीचिंग हो रही है। आप बच्चे को क्लेरिफाई कर रहे हैं। हाँ वैशाली, आप हैंड रेज कर रहे हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, समथिंग आप यू वांट आस्क? ओके, देखिए कुछ सम होते हैं डिसएडवांटेज, क्लासिफिकेशन के डिसएडवांटेज में अनस्ट्रक्चर्ड, उसका स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है, सम डिफिकल्टीज आती हैं उसमें, डॉक्यूमेंटेशंस नहीं हो पाता है, डिफिकल्ट टू परफॉर्म द एडिशन प्रोसेस, उसके प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम, लैक ऑफ द रिपीटेबल, मतलब कि बहुत सारी मैंने इसमें प्रॉब्लम्स भी आती है ग्रुपिंग करने में, जो हम चाह रहे उस लेवल के स्टूडेंट ही नहीं है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, प्री प्राइमरी में 3 to 5 ईयर के स्टूडेंट्स हमें नीड है उनकी, बट वो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम उनको? तो या फिर कोई भी हमने प्रोजेक्ट बच्चे को दिया है, वो प्रोजेक्ट बच्चा उसको करने के लिए अवेलेबल नहीं है, वो नहीं कर पा रहा है, ही कैन नॉट द पेबल, उसको नहीं कर पा रहा, उसके लेवल का ही नहीं है वो, बट सम स्टूडेंट्स उसी प्रोजेक्ट को इजीली वे में कर रहे हैं, तो वहां हमें ग्रुपिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। बट हमें वो प्रोजेक्ट कराना है बच्चे को, वो उस स्टैंडर्ड का, पर बच्चे उस स्टैंडर्ड पे लेवल पे नहीं आए हैं, तो वहां बहुत सारी मैनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑन द सम ग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल और द क्लास सिस्टम being criticized, it said the system lower down of the efficiency in a teaching. No individual attention is the paid each people's. Some of the class over the crowded, and the teacher is not able to pay the individual attentions. सिंपल सी बात है कि हमने ग्रुपिंग तो कर दी है, क्लास में स्ट्रेंथ है, हमने प्रोजेक्ट दिए हैं, टीचर उस पर क्या फोकस नहीं कर पा रही है, एक एक बच्चे पे, ईच स्टूडेंट पे ध्यान नहीं दे पा रही है, क्योंकि ग्रुपिंग में कर दिया है, क्योंकि क्राउड बहुत है क्लास में। द पॉइंट द क्लास इज द होमोजेनियस यूनिट इज ऑल्सो सब्जेक्ट द क्रिटिसिज्म, नो स्टूडेंट्स आर लाइक, शो देयर कैन बी नो कॉमन नॉर्म्स ऑफ द क्लास ऑफ अ ग्रुप। फ्रॉम द above the discussion, it's the clear that the classifications is both advantage and the disadvantage. However, the advantage the more in the present time, and so it's a being the adopt in its present the teaching. Basic classifications हम chronology पर भी करते हैं, the progress and advantage its progress and advance कंट्रीज में क्या होते हैं, डिफरेंट प्लान ऑफ इसके क्लासिफिकेशंस के होते हैं, हैव बीन अडॉप्ट फ्रॉम द क्लास डिपेंड ऑन द बेसिक ऑफ द एज। पहले हमारे इंडिया में
क्लासिफिकेशंस वाला रूल नहीं था। जब हमने ब्रिटिश की एजुकेशन को हमने अडॉप्ट किया, ब्रिटिश की एजुकेशन सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया, उसके बाद ही ये क्लासिफिकेशंस वाला मोड हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ। क्रोनोलॉजिकल बेसिक क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। बेस क्या होता है क्लासिफिकेशंस का? देखिए, द एज सिंपलेस्ट, सबसे पहले हम एज के ऊपर करते हैं क्लासिफिकेशन पीपल की एज। कंट्रीज like ours, the elementary education is the compulsory है। all the children must join school or certain the present age week, उसकी एज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कीप द स्टूडेंट इज डिफरेंट क्लास अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, हम एज के अकॉर्डिंग, प्रमोशंस के अकॉर्डिंग, उसकी कि वो किस स्टैंडर्ड का बच्चा है। अगर हमने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हम उसका प्रमोशंस भी कर रहे हैं, उसको उस क्लास में, अगर बच्चा 1 क्लास के लिए तो 1 क्लास में, प्री प्राइमरी के लिए प्री प्राइमरी के लिए प्री प्राइमरी में, बाल वाटिका में हम उसको लेंगे। मेंटल एज के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशंस। इन सम कंट्रीज द मेंटल एज इज द बेसिक ऑफ द क्लासिफिकेशंस। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट होता है कि मेंटल एज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशंस करना। In place of the chronological age, intelligence and group test and adopt the mental age of the peoples and the people's some intelligence pace of the together. एक होता है एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर बायोलॉजिकल होता है कि द इज अ फ्रांस न्यू सिस्टम में आया था। एजुकेशन जब अडॉप्ट की गई थी फ्रांस ने इन द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल का, इट वाज नो द biological and system in this system complete knowledge of the individual children, अलग अलग बच्चे के लिए allotted the class of group। this exam system touch different aspect होना चाहिए, the children personality and the chemical and the urinary and general medicines and the इस तरह के अलग अलग क्लासिफिकेशंस किए गए। School subjects, in the school subject, the traditional method of the classifications of the promotions is a based on the people attend the school subjects। social maturity के according हमें classifications करने पड़ते हैं। the child who has learned the behave properly करे in a social setup is said to have the attend the social maturity। some school in a American based qualifications of a social maturity and promotions की बात आती है। देखिए प्रमोशंस, the problem of the promotions, the periodic classifications of the people during the course of the school is a very complicated। the different method of the promotions are adopt is the difference। देखिए हमारे यहाँ प्रमोशंस कितने वे में होते हैं? चलिए बताइए कोई भी मुझे, प्रमोशंस का वे क्या होता है? प्रमोशन इट मींस बच्चों का नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना। 1 ईयर में किस किस तरह से आप प्रमोट करते हैं? अगर आप टीचिंग कर रहे हैं कहीं तो आपको पता होगा, या फिर खुद भी आपने स्कूलिंग की है तो आपको पता होगा कि प्रमोशन का वे क्या होता है। आई एम वेटिंग योर आंसर। नेहा जी आप ही बताइए। Promotion in a school refers to a student according to their grade। ये ग्रेड के हिसाब से हो सकता है बच्चे का, या यस, उसका फीडबैक कैसा है, करिकुलर एक्टिविटीज कैसी हैं, या एक्टिविटीज कैसे कर रहा है बच्चा, जो क्लास एक्टिविटीज है। तो दीज ऑल थिंग्स वी आर कंसिडर्ड इन अ मतलब जैसे अगर हम इनका ग्रेड सिस्टम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे वी गिव देम ग्रेडिंग या ओके, प्रमोशन देते हैं। अब जैसे छोटे बच्चों को तो वी नेवर कि हम मतलब वी डोंट वांट कि हाँ हम इनको फेल करें, बट कुछ यार्डस्टिक्स होती हैं इनको प्रमोट करने के लिए। यस, मतलब जैसे सपोज चाइल्ड हैज परफॉर्म्ड अ गुड एक्टिविटी, उस पे हम दे देंगे। इंडोर एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी के बेसिस पे दे देंगे, या बच्चे ने अपनी नोटबुक कैसे परफॉर्म की है उसके बेसिस पे दे देंगे, नीट एंड ये क्लीननेस पे दे देंगे। So these all are the different yardsticks on which we give them grades or we promote them to a next class। ओके, बहुत अच्छा आपने बताया। देखिए प्रमोशंस एनुअल प्रमोशन होता है,
यू नो एनुअल प्रमोशंस, पता है ना एनुअल प्रमोशन कि जो यस मैम, जो नेक्स्ट क्लास में बच्चों को प्रमोट करते हैं। एनुअल मीन्स जो फाइनल होता है, लास्ट जो में होता साल है, में एक ही बार होता है। एक ही बार होता है, यस, उसको एनुअल प्रमोशन कहते हैं। आपको शायद पता होगा काफी टाइम जो एजुकेशन होती थी उस टाइम पर एनुअल प्रमोशन हुआ था ओनली वन टाइम एग्जाम्स। कॉलेजेस में भी जब हम स्टडी करते थे वन टाइम एग्जाम होते थे, काफी लेटर आया कि टू टाइम्स हाफ ईयरली एग्जाम्स, राइट। तो अब एनुअल 3 एग्जाम्स, टाइम्स होते हैं हाँ बच्चों गीता के, जी आप, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअल्स, 3 हाँ टाइम्स अब बच्चों को एग्जाम। यस यस, एनुअल प्रमोशंस। तो हमारे यहाँ कंट्री में क्या बेसिक प्रमोशन इज अ एनुअल एग्जामिनेशन होते थे। बेसिक जो प्रमोशन होता था वो किसके बिहाफ पे होता है, एनुअल एग्जामिनेशंस के बिहाफ पर होता है। एंड ऑन एडवांटेज हमारे यहाँ आते हैं, इट इज द इजी एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिकली, क्योंकि बहुत ही इकोनॉमिकली इसकी बहुत अच्छा होता है, इसमें ज्यादा खर्च नहीं आता, क्योंकि अगर बार बार एग्जाम किए जाएंगे तो बच्चे के पेपर का कॉपी चेकिंग, ये बहुत सारे रिपोर्टिंग करना, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये एनुअल प्रमोशंस इजी प्रमोशंस कहा जाता है, एंड इकोनॉमिकली भी स्कूल के लिए वियरेबल होता है, वो इजी कर सकते हैं। At the student remind with their teachers one complete year they have sufficient time and understand them. The subjects matter can easily to divide it and the classify. The system quite in conformity with the plan follow is the grade of education. On disadvantage इसकी under this plan is not possible to judge the real knowledge of the student. इसमें क्या होता है, बच्चे की रियल नॉलेज को हम नहीं कर सकते, सिर्फ हमने प्रमोट तो कर दिया उसको, उसने रिटेन किया, बट हम उसकी रियल नॉलेज उसके बच्चे के अंदर है, हम उसको जज नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट फेल ऑफ द वन सब्जेक्ट गेट गुड मार्क्स अदर सब्जेक्ट्स। एग्जांपल ले लीजिए कि अगर बच्चे का एक सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है, फिर उसने दूसरे सब्जेक्ट्स में उसने अच्छे मार्क्स ले लिए, इट नॉट प्रमोट एंड द होल ईयर इज वेस्ट। उसका क्या हो जाता था, पूरा साल वेस्ट हो जाता था, क्योंकि एनुअली प्रमोशन कर रहे हैं ना हम, तो उसमें अगर बच्चे ने एग्जाम दिया, बच्चा एक एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है, तो क्या उसका पूरा साल वेस्ट हो गया। अगर ये ही हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली भी होते हैं साल में, ईयर में 3 टाइम्स, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअली, तो क्या होता है, अगर बच्चा क्वार्टरली में एक बार एक सब्जेक्ट में फेल है, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम हाफ ईयरली में मेहनत करेगा, उसमें अच्छे मार्क्स लाएगा, फिर फाइनल में और मेहनत करेगा, तो बच्चा निकल जाएगा, उसको चांसेस मिल रहे हैं। तो इसके बहुत सारे ये इस टाइप के डिसएडवांटेज, बच्चे का साल वेस्ट हो जाता है, एंड स्टूडेंट को हार्ड वर्क करना पड़ता है, और एक के वन टाइम एग्जाम हो रहा है, तो उसको होल सिलेबस को पढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अंडरस्टूड नहीं कर पाता उसको, कि वो समझ ही नहीं पाता है। फिर क्या करता है बच्चा, होल बुक्स को कर रहा है, उसको पता अच्छा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को वो करना है, वो अच्छे से डीपली स्टडी नहीं हो पाती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स भी हैं एंड डिसएडवांटेज भी हैं इसके। सेमी एनुअल ऑफ हाफ ईयरली प्रमोशंस, जिसे हाफ ईयरली प्रमोशंस कहते हैं, सेमी एनुअल भी हो गया एंड हाफ ईयरली, जो साल में 2 बार, ईयरली 2 बार, विद अ व्यू रिमूव ऑफ द चाइल्ड difficulties of the system annual promotions, this plan the accept to the reduce the amount of the retains for the failure provide the, मतलब कि बच्चा जब फेल हो रहा था ना, देखा ना कि बच्चा 1 ईयर में फेल हो रहा है उसका, तो क्या किया गया, फिर साल में 2 बार एग्जाम रखे गए कि भाई हम साल में इस तरह से प्रमोशंस करेंगे बच्चे का, कि अगर बच्चा एक में फेल हो जाता है तो वो नेक्स्ट फाइनल में बच्चा मेहनत करेगा तो वो निकल जाएगा, तो यहाँ उसका ये जो बेनिफिट है इसको बेनिफिट मिलेगा। After some time was found that it has the disadvantage, so it was not success. ये भी सक्सेस नहीं रहा, it was for the emphasis should be given of the development of the child and not the subjects and the plan, क्योंकि बच्चा प्लान ही नहीं कर पा रहा उसको, राइट, उसको प्लान नहीं कर पा रहा, उससे हाफ ईयरली का सब्जेक्ट्स मिला है, उस बच्चे क्या करते हैं, इसके डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा रहे हैं, कि टीचर्स को नहीं सबसे असेस नहीं कर पा रही है, उसका डायग्नोस नहीं हो रहा है वहां पर। फिर क्या किया, कंबाइंड एनुअल एंड टर्मिनली, फिर 3 टाइम्स एग्जाम किए गए, फिर इसको कंबाइंड कर गया तीनों को, हाफ ईयरली, एनुअल्स एंड टर्मिनली,
टर्मिनल। तो जो क्वार्टरली जब हम करने लगे उसमें क्या, अंडर दिस प्लान द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टर्म्स में हमने डिवाइड कर दिए। इट्स प्लान इन सच अ मैनर दैट द होल कोर्स in each subject is covered in the first time, will during the second term only. Revision work is the undertaken. The bright pupils promote taught the next higher class at the end of the first term. Other pupils recapitulates with they have the learned first term the support this the play plans say that the furnishing and the opportunity of bright pupils to work at the level merely constant there the ability of the interest of the average people is not dismissed. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रमोशंस किया जा रहा है। सब फिर एक प्रमोशन होता है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि बच्चा कि किस तरह से इंग्लिश में, हिस्ट्री में किस तरह से उसने मार्क्स लिए हैं। एग्जांपल ले सकते हैं कि इफ अ पीपल फाउंड अ क्वाइट वेल द साइंस ही इज द प्रमोट द हायर क्लास, उसको प्रमोट किया गया। इट्स स्टडी द रिमेन द लोअर क्लास फॉर द स्टडी ऑफ इंग्लिश और हिस्ट्री। अंडर दिस प्लान द स्कूल टाइम टेबल from the subject wise the plan has is defined the advantage the pupil does not lose this year if he does not share the required and ignore किया गया particular subjects को। However, efficiency of coordinations in the different subject is not the possible under this plan. Trial promotions भी हुए। This plan the involve the conditions promotion of those pupils about who is the very difficulties। तो इस तरह से आप देखिए अलग अलग टाइप्स के प्रमोशंस, वेरियस प्रमोशंस हुए हैं जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो आपको बता सकते हैं गीता जी प्रमोशंस के बारे में? वैशाली आप बता सकते हैं? कुछ जैसे कि आप प्रमोशंस के बारे में ले लीजिए। हम जो क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं या ग्रुपिंग का क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशंस क्या है? बर्ड्स, इंसेक्ट्स हमने आने कुछ तो जितनी बर्ड्स है हमने बर्ड्स में रखा, इंसेक्ट्स है इंसेक्ट्स में रखा, फिशेस है फिशेस में रखा, रेप्टाइल्स है वो रेप्टाइल्स में रखा एंड मैमल्स है वो मैमल्स में रखा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशंस एंड ग्रुपिंग की जाती है। लाइब्रेरी के बारे में बता सकते हैं? टुडेज लाइब्रेरी कंचन जी आप बताएंगे लाइब्रेरी के बारे में? मीन्स की लाइब्रेरी क्या है? व्हाट इज द लाइब्रेरी? जहाँ पर सभी तरह की बुक सेलेक्ट करके रखी जाती हैं, बुकों का संग्रह होता है। देखिए लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ द स्कूल। लाइब्रेरी एक दिल है स्कूल का। यस मैम। लाइब्रेरी इज द टेम्पल ऑफ द लर्निंग। सीखने का एक स्कूल है, लर्निंग है, टेम्पल है, मंदिर है। अकॉर्डिंग टू किसके? एसआर रंगनाथन की। इन स्कूल दैट एजुकेशन पीपुल फॉर अ चार्जिंग वर्ल्ड द स्कूल लाइब्रेरी शुड बी लाइव वर्कशॉप, राइट? एक जॉन डीवी ने भी बहुत अच्छी बात कही है, लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ द स्कूल एंड इट इज टू दिस पीपुल ब्रिंग द वेराइड एक्सपीरियंस and problem and questions then the discuss and purpose them in search of a new light from experience of other। आप देख सकते हैं लाइब्रेरी हर्ट है। लाइब्रेरी में आकर क्या होते हैं? डिस्कशंस होते हैं, राइट? डॉक्टर शर्मा ने कहा है लाइब्रेरी दस अ कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है अपॉन विच ऑल स्टूडेंट्स मीट ऑन अ कॉमन लेवल विद इक्वल अपॉर्चुनिटी for all grow and develop their intellectual capacities। Library is the most important central place in the school
which help in a creating atmosphere of the study, is the source of great inspirations for a learning as well as the teachers. Effect should there be make it a really a place worth the name so that any and every reader is attest is इस तरह से आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी में सभी तरह की बुक्स होती हैं, वहां स्टूडेंट्स आकर गैदरिंग करते हैं, पढ़ते हैं, साइलेंट रहते हैं। तो लाइब्रेरी इज द टेम्पल ऑफ लर्निंग। ये एक कोठारी जी ने भी, हमारे कोठारी एजुकेशन कमीशन है, उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा, उन्हीं के वर्ड्स में मैं बोल रही हूँ, a collections of book, even a collection of good book, does not constitute a library. Modern educationalists are of the view that a child learns more by himself than from the guidance of someone else. So the importance of library as the considerable increase. Library is the temple of a learning. क्या है लाइब्रेरी? एक मंदिर है। इट यूजफुल सोर्स प्रोग्रेसिव मेथड। देखिए लाइब्रेरी में बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं हमें, वहां हम पढ़ते हैं, मैनी बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में, उसके रिगार्डिंग जो भी हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है उसी के रिगार्डिंग मैनी बुक्स भी वहां होती है। अचीव एक्स्ट्रा एंड फाइन नॉलेज, वहां से हम एक्स्ट्रा एंड फाइन नॉलेज अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं। एंड हैंडसम मटेरियल्स वहां प्रोवाइड होता है। and given the self education study and the interest toward study, क्या किया जाता है कि लाइब्रेरी इज द साइलेंट टीचर। लाइब्रेरी एक टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, बट वो क्या है? साइलेंट टीचर है। इट्स इंक्रीज द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट, वहां बच्चे की वोकेबलरी इंक्रीज हो रही है, बहुत सारे वर्ड्स वहां जाके सीख रहा है बच्चा। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट बाय अ यूजफुल बुक्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे वो बुक्स सारी परचेज नहीं कर पाते हैं, बट लाइब्रेरी में उनको वो बुक्स मिल जाती हैं जिनसे वो सीखना चाहता है। इट्स हेल्प इन द को करिकुलर एक्टिविटीज, वहां से लाइब्रेरी से मैंने को करिकुलर एक्टिविटी भी सीखने के लिए मिलती है, जैसे डिबेट्स करना एंड कॉन्टेस्ट, एसे राइटिंग, कॉम्पिटिशंस, स्कूल मैगजीन एटसेट्रा एटसेट्रा, सभी कहां पर मिलती है? ऑल बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी। इट सर्व द यूजफुल पर्पस ऑफ द बॉर्डरिंग एंड द आउटलुक। तो लाइब्रेरी सर्व अ यूजफुल पर्पस ऑफ द बॉर्डरिंग the outlook of the student by placing the before them a vast knowledge. Many students are very curious know about the different thing various field में, अलग field में, and library is the best friend. library से अच्छा best friend आपका मित्र कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां हर तरह की बुक आपको मिलेंगी और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, इंटरेस्ट बनेगा लाइब्रेरी में जगह। इट्स हेल्प इन द करेक्टर बिल्डिंग, आपकी करेक्टर्स को बिल्ड करने में भी लाइब्रेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसका बहुत बड़ा योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन है इन योर लाइफ। एंड पर्पस ऑफ द टाइम एंड पंक्चुअलिटी, आप लाइब्रेरी में जब जाते हैं बुक के लिए, आप क्या सीखते हैं? पर्पस, यूज ऑफ टाइम एंड पंक्चुअलिटी। आप समय पे जाना है, समय से लाइब्रेरी पे निकलना है, एग्जिट होना है, इन होना है और एग्जिट होना है आपको। ये सारी चीजें पर्पस और टाइम कहाँ लाइब्रेरी से सीखने के लिए मिलता है। डिसिप्लिन प्रॉब्लम इज सॉल्व, डिसिप्लिन मेंटेन बहुत जरूरी है लाइब्रेरी में। जब आप जाते हैं, आपको पता है ना, एक पिन की भी आवाज नहीं आती, अगर पिन भी गिरेगी ना उसका भी साउंड आपको पता चलेगा। तो लाइब्रेरी बहुत ही साइलेंट होती है, पीसफुल होती है, वहां जाके मन को भी शांति मिलती है, क्योंकि शोरगुल नहीं होता है, सिर्फ सभी बैठ के वहां पर स्टडी कर रहे होते हैं। हैबिट साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग जो बच्चे बोल बोल के पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां जाएंगे तो उन्हें साइलेंट रीडिंग, इट्स मन में पढ़ने की एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी उसके अंदर। सेंस क्लीनिंग, देखिए सेंस, एक सेंस क्रिएट होगा। इंस्ट्रक्शंस बुक द शुड बी केप्ट क्लीन, किस तरह से बुक को क्लीन रखना है। जिस प्लेस से आपने बुक को लिया है आपको वापस उसी प्लेस पे रखना है, उसी सिस्टम में रखना है जिस सिस्टम में वो लगी हुई है। तो ये लाइब्रेरी एंड ऑर्गेनाइज ऑफ अ गुड लाइब्रेरी, गुड लाइब्रेरी किस तरह से ऑर्गेनाइज हो सकती है? रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइज ऑफ अ गुड लाइब्रेरी, रविंद्रनाथ टैगोर
Remark my idea of small library is one that keep book on every subject but only select book. तो अब हम ऑर्गेनाइज ऑफ लाइब्रेरी की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज स्टूडेंट्स भी कम ही स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे बच्चों का लॉस हो, इसीलिए हम नेक्स्ट क्लास में शायद लाइब्रेरी के ऑर्गेनाइज ऑफ अ गुड लाइब्रेरी हो सकता, मैं कंप्लीट तो करा सकती हूँ, बट मैं नहीं चाह रही हूँ कि आज पता नहीं शायद क्लास लेट मैंने ली है तो बच्चे स्टूडेंट्स नहीं जुड़ पाए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीक इसको कंप्लीट करेंगे लाइब्रेरी, क्योंकि काफी सारा है तो बच्चों का लॉस हो जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते हैं कि लॉस हो। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है प्रमोशंस वाला, तो अब लाइब्रेरी का हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कशंस करेंगे, फुल डिस्कशंस वहीं चलेगा लाइब्रेरी का। तो थैंक यू, आपने क्लास में आए, जितने बच्चे भी आए बहुत कम आए हैं, रीजन बिहाइंड यही है कि आज क्लास लेट हो गई है किसी कारणवश, मुझे कुछ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क था तो मैं टाइमली क्लास नहीं ले पाई, और मे बी आज से नवरात्रि स्टार्ट है तो मे बी सब अपनी पूजा में लगे होंगे, तो इसलिए भी शायद संडे की वजह से भी कुछ न कुछ कहीं बाहर निकलना कुछ हो ही जाता है। हाँ वो भी रहा है, तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिस्कशंस करेंगे। गीता जी, आपको प्रॉपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो मैम, सही है। ऐसे ठीक। यूट्यूब वगैरह से भी थोड़े बहुत टॉपिक देखते रहते हैं कि क्या है हाँ। क्या नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नहीं वो खुद से, जब तक आप खुद से नहीं करोगे, देखिए मैं कितना भी कराऊं और बुक्स आपके पास कितनी भी हो, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो मस्ट है, वो करनी ही होगी सेल्फ स्टडी। यस मैम। ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।